हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के साइंस के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि परीक्षाओं में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण गमन करती है। तो पहला है सीधी रेखा में, दूसरा टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? पहला है निर्वात, दूसरा है जल, और तीसरा है वायु में, और चौथा है कांच में। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होता है। ठीक, चलिए हमारा डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। किस प्रकार का दर्पण? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। हमारा आंसर नंबर बी हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मोटर नहीं है, यहाँ पे मोटर है। ठीक, यहाँ पे आप आर लिख लेंगे, यहाँ पे आर है। ठीक, तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि मोटर कार के यहाँ पे कार भी लिख लीजिए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में हम जानते हैं हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो पहला है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, और तीसरा है दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। हमारा आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? पहला डायोप्टर, दूसरा ल्यूमेन, तीसरा लक्स, और चौथा एंगस्ट्रॉम। तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक, राइट नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। पहला किरण आरेख, दूसरा फोकस, तीसरा किरण पुंज, इसमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है। तो देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस हमारा होता है 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? तो हम जानते हैं किसी अगर उत्तल दर्पण का फोकसांतर हमारा 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता हो जाएगी हमारा कितना? प्लस का 2D। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां। हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? जहाँ पे सभी प्रकाश की किरणें मतलब समाहित रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं हम किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण की क्षमता होती है। तो उत्तल दर्पण की क्षमता हमारी क्या होती है? पहला है ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो हमारी उत्तल दर्पण की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां। अब देखिए कह रहा है, अवतल दर्पण की अवतल दर्पण की क्षमता। इस पहले में उत्तल पूछा था, अब की बार में अवतल पूछा है। तो जानते हैं अवतल लेंस की हमारी क्षमता हो जाएगी कितना? ऋणात्मक। आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो पहला हमारा है अभिसारी, दूसरा है द्वितीय लेंस, तीसरा अपसारी, इसमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी। हमारा राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां है, तो इसमें पूछ रहा है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को पहला है अभिसारी, दूसरा द्वि लेंस, तीसरा अपसारी, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे है नहीं किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे है नहीं किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आएगा जल का किया जाता है, कांच का किया जाता है, प्लास्टिक का किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का नहीं किया जाता। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 16वां क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। पहला है समतल, दूसरा है उत्तल, और सी है अवतल, और डी है इसमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि हमेशा उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो अवतल दर्पण होता है उससे हमारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो पहला है 1, 2, 3 और 4। इसमें से आंसर क्या है, प्रकाश के परावर्तन के हमारे सिर्फ 2 नियम हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ती है। जब जानते हैं जब कोई ही किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है, क्योंकि हवा से कांच में जा रही है, तो अगर सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब के निकट झुक जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो हम जानते हैं फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला है अवतल, दूसरा है उत्तल, और तीसरा है उत्तल लेंस, चौथा है प्रिज्म। तो साइड मिरर ड्राइवर के जो साइड में मिरर लगा रहता है उसमें हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमको फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारा एफ बराबर कितना होता है, r/2 होता है। तो फिर देखिए हमारा फोकस दूरी कितनी है, 10 है, तो 10 बराबर r/2, तो 2 का 10 में गुणा करा दीजिए, r बराबर कितना हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां करते हैं। देखिए हमारा 23वां क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। क्या, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो चलिए पहला है अवतल, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल लेंस और चौथा उत्तल लेंस। तो जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में हमारा जो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम पहला है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, और इसमें से कोई नहीं। तो जानते हैं हमारा अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा हमारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो पहला आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, तीसरा है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और हमारा चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या हमेशा क्या होती है हमारी? 2 होती है। ठीक, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो हम जानते हैं हमारा दाढ़ी बनाने में इसमें आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अब अगला क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।